वेलकम बैक टू गुरु क्रिएशन चैनल। आज हम बात करेंगे 2025 के टैक्स रिफॉर्म के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया जो है नए टैक्स अपने फाइनेंस मिनिस्टर लेके आई हैं। तो जैसे कि एक बड़ा की अपडेट है, 12,75,000 अगर आप कमा रहे हो तो आपका टैक्स जीरो रहेगा। कैसे रहेगा, चलिए ये वीडियो में डिटेल समझने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ नया ऐड हुआ है जो हम जो है देख सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इकोनॉमिक पे कैसे असर पड़ेगा और जो है क्या मिडिल क्लास इससे खुश होगी थोड़ी बहुत या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नए टैक्स रिजीम में 75,000 का टैक्स स्टैंडर्ड टैक्स बेनिफिट दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं 75,000 के, जो पहले जो है 50,000 हुआ करते थे, इसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। 12,75,000 आपकी अर्निंग है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दो और 12 लाख का जो इन्होंने रिबेट दिया है कि आपको टैक्स जीरो देने पड़ेंगे, तो आपका बेसिकली 12,75,000 तक अगर आप कमा रहे हो तो आपको टैक्स कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। पहले 12 लाख यानी जो इनकम 12 लाख की बात कर रहे हैं, पहले इसी 12 लाख पे हमें 95,000 तक का टैक्स देना पड़ता था। ये 95,000 हम बचा सकते हैं, बट चलिए देखते हैं कि कैसे ये 95,000 देना पड़ता था। तो एक डेटा दिखा रहा हूँ जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके मतलब उस हिसाब से कि हमें कैसे वो देने पड़ते थे। तो 3 लाख से 7 लाख के बीच में हमें 20,000 रुपए देने पड़ते थे, ठीक है। 7 लाख से 10,000 के बीच में हमें 30,000 रुपए देने पड़ते थे और 10 से 12 लाख के बीच में भी 30,000 देने पड़ते थे। 12 से 12.75 यानी जो बचे हुए अमाउंट्स हैं बस उसमें हमें 15,000 तक टैक्स जाता था। अगर हम इनका टोटल सम करें तो 20,000, 30,000 और 30,000 और 15,000, तो 30, 60, 20, 80 और 15, 95,000, तो ये होता था जो हमें टैक्स भरना पड़ता था अगर हमारी 12,75,000 की कमाई है या इससे कम है तो कम ज़्यादा के हिसाब से एडजस्ट हो जाते थे। बट मैं इस एग्जैक्ट फिगर पे बात कर रहा हूँ, तो जिससे आप एक अंदाज लगा सकते हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और यही नहीं, ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये जीरो हो जाएंगी, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मिडिल क्लास के पास जब सेविंग्स होगी तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं ना कहीं कोई कंपनी या किसी पोर्टफोलियो में या किसी सेक्टर्स में जाके इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पैसा एक जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। मिडिल क्लास के पास पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो वो बेसिकली इकोनॉमी जो साइकिल है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है उसको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होते थे, एटलीस्ट ये 95,000 से वो कुछ तो खरीद पाएंगे। तो ये एक तरह का जो है पैसा जो घूमता है मार्केट में, जो इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, तो वो भी एक साइकिल अच्छे से पूरी होगी। डिटेल्ड एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के डिफरेंसेस क्या हैं, कौन से में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक हिंट्स दे देता हूँ, अभी ये जो न्यू रिबेट हुई है, जो न्यू टैक्स रिफॉर्म हुआ है, इसके तहत अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है तो बेटर होगा आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहें, क्योंकि जो है वहाँ ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है। 1,00,000-1.5 लाख रुपए के ऊपर नीचे आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ नया इस तरह से लेके आते हैं, मार्केट में क्या नया चल रहा है। और अभी क्योंकि ओबियसली एक चीज़ हुई है कि जो ये सब मतलब बजट था, फिर यूएस के सारे पॉलिसीज अनसर्टेन पॉलिसीज थे जिस पे हमने वीडियो करी थी, इन सब की वजह से जो मार्केट डाउन हुआ है। आने वाले टाइम में हम बात करेंगे कि मार्केट में या जो कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो आने वाले 1 साल के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और उनमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सेक्टर्स आने वाले टाइम में चलेगा। Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.